नाज़रीन, नई अपडेट के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। जश्न आज़ादी और जलती हुई मस्जिद, कब जागेगा हमारा ज़मीर? एक वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे। नुमाइंदे से बात करते हैं, आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं? जी जरूर। 14 अगस्त, वो दिन जिसे हम आज़ादी का दिन कहते हैं। गलियां सब्ज झंडों से सजी हुई थी। बच्चे सब्ज कपड़ों में खुशियां मना रहे थे। हर तरफ कौमी तराने गूंज रहे थे। लेकिन उसी दिन फैसलाबाद में एक मंजर ऐसा भी था जो उन सब मनाजिर को शर्मिंदा कर रहा था। एक मस्जिद, जी हाँ, एक मस्जिद जिसे मुश्तइल हजूम ने आग के हवाले कर दिया। ये मस्जिद अहमदियों की थी, लेकिन क्या ये हकीकत इसे मस्जिद नहीं रहने देती? क्या अल्लाह का घर किसी मसलक या गुरोह की जागीर है? और क्या हमने जश्न आज़ादी इसलिए मनाना था कि किसी कमज़ोर की इबादतगाह को जलाकर राख कर दे? जलती हुई मस्जिद और जलता हुआ ज़मीर। वीडियो में शौले आसमान को छू रहे हैं, धुआं फजा को काला कर रहा है, और कुछ लोग इस मंजर को नारे लगाकर मजीद खूबसूरत बनाने में मसरूफ है। कोई पानी डालने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। सब या तो तमाशाई है या शरीके जुर्म। किसी की आवाज आई, खुदा अब चुप नहीं बैठेगा, इंशाअल्लाह तुम सब उसी आग की लपेट में आओगे। ये जुमला सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं, ये उस जमीन पर गूंजता हुआ सवाल है कि हम कब तक अल्लाह के घरों को जलाने का हौसला रखते रहेंगे और फिर भी खुद को मोमिन कहते रहेंगे। आज़ादी का मतलब क्या था? 1947 में ये मुल्क इस वादे पर बना था कि यहाँ हर शहरी, हर मजहब, हर मसलक आज़ाद होगा। लेकिन आज हालात ये है कि एक कम्युनिटी अपनी इबादत गाह में महफूज नहीं। ये सिर्फ अहमदियों का मसला नहीं, ये इस पाकिस्तान की शिकस्त है जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी। रियासती खामोशी, सबसे बड़ा जुर्म। आग लगी, मस्जिद जली, वीडियो वायरल हुई, लेकिन इदारे खामोश हैं। ना बरवक्त कार्रवाई, ना इंसाफ की कोई वाज़े करन। ये खामोशी सिर्फ एक वाक़े को नहीं, आने वाले कल को भी जला रही है। आज अहमदियों की मस्जिद जलाई गई, कल ये शोले किसी और के घर, किसी और के मुकद्दस मुकाम को निगल लेंगे। खुदा की लाठी बेआवाज नहीं। अभी उनकी मस्जिदें उन्हीं के लोगों से मिस्मार हुई, मगर उनको अक्ल नहीं आती। जी बिल्कुल, अच्छी बात की आपने। खुदा की लाठी बेआवाज नहीं। तारीख गवाह है कि जब जुल्म अपनी इंतहा पर पहुंचता है तो कुदरत खामोश नहीं रहती। जो आग कमजोरों के घरों को जलाती है, वही आग एक दिन जालिम के अपने आंगन में उतरती है। शायद इस वक्त हम सबको एहसास हो कि जुल्म का तमाशाई भी जालिम के साथ खड़ा होता है। ये अभी लाल मस्जिद मौलवी का बयान, अब्दुल अजीज और साद रिजवी चीख चीख कर रो रहे थे जब उनकी मसाजिद मदरसे उनके पास। अपने लोगों के हाथों खुदा ने तरवाएं, मगर ये खुदा से डरते नहीं। उनको मालूम नहीं कि खुदा ढील देता है, सुधर जाओ, मगर ये गूंगे बहरे और अंधे हो चुके हैं। हमें अब बदलना होगा। अगर हम वाकई जश्न आज़ादी मनाना चाहते हैं तो ये जश्न सिर्फ झंडे लहराने से नहीं, बल्कि हर शहरी की इज्जत, जान और इबादत गाह के तहफ़्फ़ुज़ से मनाया जा सकता है। ये तब मुमकिन है जब हर किस्म की नफ़रत अंगेज़ तकरीर और तशद्दुद पर फ़ौरन कानून हरकत में आए। रियासत अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझे। हम सब गवाह और तमाशाई बनने के बजाय जालिम के सामने डट जाएं। जब शायर-ए-अल्लाह का बहाना बनाकर अहमदियों की मस्जिदें गिराई जा रही थी, उस वक्त तुम ही लोग इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बने। तुम्हें जरा खौफ ना आया अल्लाह का घर गिराने में? याद रखो, बैकग्राउंड में जो प्लान चल रहा था वो उस प्लान का पहला हिस्सा था। प्लान का पहला हिस्सा ये था कि तुम्हारे दिलों में ये डाला गया कि अहमदियों की मस्जिदें गिराना ऐन इस्लाम है। तुम लोगों ने मान लिया। प्लान का दूसरा हिस्सा ये था कि तजावुजात के नाम पर तुम्हारी ज़हनसाज़ी की गई। तो मान गए, ठीक है, कब्जे की जमीन पर है, हटा दो। हालांकि जब ऐसी मस्जिदें बनती है तब कहाँ होते हो? बहरहाल तुम तस्लीम कर चुके हो कि खुदा का घर गिराना जायज़ है। तो अब प्लान के तीसरे हिस्से को भी तस्लीम करो। इस प्लान में तुम्हारे बड़े बड़े सब मौलवी शामिल रहे हैं। उन्होंने अवाम की ज़हन साजी करने में भरपूर किरदार अदा किया है। हमारी पहले भी कई वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने लिखा था कि बहुत जल्द तुम लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो कुछ अहमदियों के खिलाफ जुल्म और ज्यादती कर रहे हो, ये अहमदियों के खिलाफ नहीं, इस्लाम के खिलाफ साजिश है। मस्जिद किसी की भी हो, उसको शहीद करना मुनासिब नहीं। और आज जो अहमदिया मस्जिद के साथ किया वो भी खुदा देख रहा है। फिर ना कहना बताया नहीं। आखिर में आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे? हमारे नाजरीन को कुछ बता सकते हैं? फिर एक क्लिप दिखाएंगे जो मस्जिद जलाई गई इस हवाले से। फैसलाबाद में जलती हुई मस्जिद हमारे ज़मीर पर जलता हुआ दाग है।
جشن آزادی کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آزادی صرف اپنی نہیں، دوسروں کی حفاظت کا بھی نام ہے۔ خدا اب چپ نہیں بیٹھے گا، لیکن کیا ہم اس دن کا انتظار کریں گے جب قدرت اپنا فیصلہ سنائے، یا ہم آج ہی اپنی روش بدل لیں گے؟ سوال آپ سب سے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اسی خطبے میں فرماتے ہیں آپ آزاد ہیں، آپ آزاد ہیں، آپ اس لیے آزاد ہیں کہ اپنے مندروں میں جائیں، آپ آزاد ہیں کہ اپنی مسجدوں میں جائیں یا پاکستان کی حدود میں اپنے کسی عبادت گاہ۔ مرزائی دکھنے میں آپ کی طرح نظر آتا ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے زیادہ وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، وظائف وہ آپ لوگوں سے زیادہ کرتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری ان کے ہاں جو ہے وہ آپ لوگوں سے زیادہ ہے، اور جب وہ بولی بولتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے شکر بکھیر رہے ہیں۔ مزید نئی معلومات دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں خاتم المرسلین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔